नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चाणक्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तिवारी क्लासेस पर। मैं कपिल सोनी आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कला और संस्कृति का सिलेबस, और उसके अंतर्गत हम आज पहले टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। ये कला और संस्कृति के जो टॉपिक होते हैं उसके अंदर कई टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ने पड़ते हैं, जैसे लोक देवता, लोक देवियाँ, संत संप्रदाय, नृत्य, नाटक, तो काफ़ी सारे टॉपिक्स इसके अंदर आते हैं। हम इसमें आज से क्लासेस को शुरू कर रहे हैं और इसमें हम पहला टॉपिक आज पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है राजस्थान के लोक देवता। देखिए, राजस्थान के लोक देवता किनको बोलेंगे हम? ऐसे व्यक्ति विशेष जो राजस्थान के अंदर अपने धर्म की रक्षा के लिए या जनमानस की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी, या गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी, जो पर्यावरण के रक्षक भी रहे हैं, जीव जंतुओं के रक्षक भी रहे हैं और आम दबे कुचले लोगों की भी आवाज़ बने। उन व्यक्ति विशेष लोगों को हम राजस्थान में देवताओं के रूप में पूजते हैं। तो उन देवताओं में से 5 देवता ऐसे हैं जिनको मारवाड़ के पंचपीर कहा जाता है। तो आज का अपना जो प्रारंभ होगा, ये चैप्टर, वो प्रारंभ होगा पंचपीरों से। जैसे कि आपको स्क्रीन पर एक कहावत दिखाई दे रही है कि रामदेव पाबू हड़बू मांग लिया मेहा पांचों पीर पधार्यो गोगा जी जेहा। तो गोगा जी जेहा पांचों पीर पधारियो। तो इसमें पांचों पीरों के नाम आ गए आपके लिए, और पांचों पीरों के जो नाम है वो कौन से हैं? देखो, रामदेव जी हैं, पाबू जी, हड़बू जी, मांगलिया मेहा और गोगा जी। अब इनमें से एक प्रश्न जैसे पीछे गत परीक्षाओं में भी पूछा गया कि इन लोक देवताओं की जाति और इनके गोत्र पे कई बार प्रश्न आ जाता है। तो चूंकि अपन इन सबको अलग अलग पढ़ेंगे तो सबके बारे में वर्णन पढ़ेंगे, परंतु फिर भी आप याद रखिएगा कि ये जो मारवाड़ के पंचपीर हैं, इन पंचपीरों की अलग अलग जाति और गोत्र हैं। एक बार अपन यहाँ कंसल्ट करते हैं, फिर इनको एक एक करके पढ़ते हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखें कि ये जो पांचों लोग हैं, इनकी कास्ट, इनकी जाति आप राजपूत ही बताएंगे। तो राजपूत समाज में ये पैदा हुए और राजपूत समाज से रिलेटेड है। हालांकि रामदेव जी को लेकर के विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां या कंट्रोवर्सियां चल रही हैं, परंतु हमें परीक्षा उपयोगी मैटर पढ़ना है। तो परीक्षा में या ग्रंथों में हमारे जो वर्णन मिलता है, हिस्टोरिकल जो वर्णन है, उसके अंतर्गत इनको हम राजपूत समाज में ही इनका जन्म या इनका पालन पोषण हम बताएंगे। तो अब अपने को देखते हैं इनसे रिलेटेड बात। तो रामदेव जी जो हैं, जैसे कि इन्हीं पर ही प्रश्न पूछा गया था, रामदेव जी पे प्रश्न पूछा गया था कि रामदेव जी का संबंध राजपूतों के किस गोत्र से रहा है, तो आप बताएंगे तंवर। ठीक है, तो तंवर गोत्र में इनका जन्म हुआ। पाबू जी की अगर हम बात करते हैं तो पाबू जी का जन्म राठौड़, पाबू जी राठौड़ है। हड़बू जी की बात करें तो ये थे सांखला राजपूत। मांगलिया मेहा की बात करें तो ये मांगलिया राजपूत हैं। और गोगा जी की बात करें तो ये चौहान राजपूत है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि ये जो पांचों पीर हैं, इन पांचों पीरों के आपको जाति और गोत्र, तो सबकी जाति हम बताएंगे तो कौन सी बताएंगे? राजपूत है, परंतु सबकी गोत्र अलग अलग है। दोबारा देख लीजिएगा, रामदेव जी तंवर हैं, पाबू जी राठौड़ बताएंगे, अड़बू जी सांखला है, मांगलिया मेहा मांगलिया गोत्र के ही हैं, और गोगा जी जो हैं उनकी गोत्र आप चौहान बताएंगे। तो इस तरीके से आपको ये पांचों पीरों के जो नाम हैं ये आपको याद रखने हैं। अब एक एक करके अपने इन लोगों को पढ़ेंगे, एक एक की हम स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले जो हम लोगों को वर्णन आज पढ़ना है वो पढ़ना है रामदेव जी का। तो आज जो वर्णन हम पढ़ने जा रहे हैं वो बाबा रामदेव जी का हम पढ़ने जा रहे हैं, जिनको पीरों का पीर, पंचपीर, कई नामों से इनको जाना जाता है। तो चलिए इनको हम स्टार्टिंग करते हैं। एक विशेष बात का आप ध्यान रखिएगा कि जब भी हम किसी लोक देवता को पढ़ते हैं, सबसे पहले ना आप उन लोगों के उपनाम पढ़ लीजिए, जितने भी निक नेम हैं। जैसे चूंकि हिंदू समाज के अंदर जैसे अवतारवाद चलता है, तो आपको क्या पढ़ना है कि कौन किसका अवतार है। जैसे किसी लोक देवता को हम विष्णु का अवतार बोलेंगे, किन्हीं को हम कृष्ण का अवतार बोलेंगे, किन्हीं को शेष नाग का अवतार बोलेंगे। तो ऐसे करके अलग अलग अवतारों पर भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। या फिर इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं कि पीरों का पीर किसे कहा जाता है, कामड़ पंथ का देवता कौन था, कुंडा पंथ का देवता कौन था, प्रकृति संरक्षक कौन था, गोरक्षक कौन है, सर्परक्षक कौन है। तो ये सारे नाम जो है ना, ये क्या कहलाते हैं? उपनाम कहलाते हैं। तो आपको सबसे पहले जो पढ़ना है वो उपनाम पढ़ना होता है, ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद में
किसी भी लोक देवता से संबंधित उसकी परिवार की पूरी डिटेल आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि आजकल ये प्रश्नों का एक ऐसा फैशन भी चल रहा है कि इसके अंदर आपको माता पिता का नाम, पत्नी का नाम, भाई बहन का नाम, चाचा ताऊ का नाम तक आज भी पूछ लिया जाता है। तो आपको इस तरीके से इनके परिवार की डिटेल, इनका वाहन मतलब कोई घोड़ा है, कोई घोड़ी है, उसके नाम पूछ लिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ये जो लोक देवता है, इन्होंने जनमानस के सुधार के लिए क्या कार्य किया, या इनका जो बलिदान है वो किस वजह से हुआ है, तो वो किस कारण से लोक देवता कहलाते हैं, उनके जो कार्य हैं उनके ऊपर भी एग्जामिनर कई बार एक आध प्रश्न आपको कर लेगा। तो आपको इस तरीके से इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए पढ़ना है। चूंकि ये एक लोक देवता है तो पक्का राजस्थान में इनका एक मुख्य मंदिर होगा और उसके अतिरिक्त कई अन्य मंदिर भी हो सकते हैं। तो इनके मुख्य मंदिर और अन्य मंदिरों को पढ़ना होता है, और उसके अतिरिक्त इनके मुख्य मंदिर के अंदर जो मेला लगेगा उस मेले को भी आपको पढ़ना होता है। तो इस तरीके से इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आपको टॉपिक पढ़ना है। और पहला बिंदु जो मैंने आपको बताया है मित्रों, वो बताया है उपनाम पढ़ने हैं। तो सबसे पहले आज अपने पढ़ते हैं रामदेव जी को। चित्र में आपको दिखाई दे रहे हैं रामदेव जी के उपनाम आपको पूछा जाए। देखो, हिंदू समाज के जो लोग हैं वो इनको बाबा रामदेव जी ही बोलते हैं। तो हिंदू समाज के लोग तो रामदेव जी को रामदेव जी ही बोलते हैं, बाबा रामदेव बोलते हैं। परंतु मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो इनको राम सा पीर कहते हैं, राम सा पीर। तो ये पीर शब्द आ जाएगा। आजकल वैसे हिंदू मुस्लिम दोनों ने बोलना शुरू कर दिया है, पर अगर आपको परीक्षा की दृष्टि से पूछा जाए तो हिंदू समाज के लिए ये देव हैं और मुस्लिम समाज के लिए ये पीर हैं। इनको राम सा पीर बोला जाता है। इसके अतिरिक्त इनको पीरों का पीर कहा जाता है, पीरों का पीर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है पीरों का पीर? कहते हैं कि इन्होंने मक्का से आए 5 पीरों को पर्चा दिया था। जैसे कि आपको चित्र में अगर ये दिखाई दे रहा है तो मक्का से आए 5 पीरों को इन्होंने पर्चा दिया था। वो पर्चा मतलब चमत्कार दिखाया था। कहते हैं 5 पीर बाबा रामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए आते हैं, और जब परीक्षा लेने आते हैं तो बाबा रामदेव जी इनको भोजन पर इनवाइट करते हैं, भोजन पर आमंत्रित करते हैं। जब ये भोजन कर रहे होते हैं पीर, तो ये एक डिमांड करते हैं, एक मांग करते हैं कि हम जिन प्यालों में भोजन करते हैं वो प्याले हम मक्का में बुलाए हैं। तो कहा जाता है कि रामदेव जी अपना चमत्कार दिखाते हैं और उन 5 पीरों के समक्ष 5 प्याले प्रस्तुत कर देते हैं। जब इस प्रकार से चमत्कार दिखाया जाता है तब वो पीर जो हैं वो रामदेव जी के आगे नतमस्तक होते हैं और ये कहते हैं कि हम आपको पहचान नहीं पाए थे, आपको पहचानने में हमने भूल कर दी। हमने आपको साधारण पीर माना था, परंतु आप तो हम पीरों के भी पीर हैं। तब से एक नाम जच गया है, कौन सा? पीरों का पीर। परंतु ये पर्चा दिया कहाँ? ऐसा कोई स्थान पूछ लिया जाए तो आप ये बताएंगे कि एक जैसलमेर जिले के अंदर पंचपीपली नामक जगह है, और ये जो पंचपीपली नामक पवित्र स्थान है, यहाँ पर बाबा रामदेव जी ने 5 पीरों को पर्चा दिया था। ठीक है। इसके बाद देखिएगा कि रामदेव जी रामसा पीर है, पीरों का पीर है। इन्हें जो है कृष्ण का अवतार कहा जाता है, कृष्ण का अवतार कहा जाता है। तो कृष्ण का अवतार क्यों बोला जाता है? कहते हैं कि इनके जो पिता थे अजमाल जी तंवर और माता मेणा दे, ये रुणीचा में रहते थे, रामदेवरा में रहते थे, और इनके कोई संतान नहीं थे। जब संतान नहीं थी तो ये कहा जाता है कि मेणा दे ने 2-3 बार बोला अजमाल जी को कि आप भगवान कृष्ण के उपासक हैं, तो आप भगवान कृष्ण की भक्ति क्यों नहीं करते, उनसे क्यों नहीं मांगते? क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि अजमाल जी तंवर कहीं रास्ते में जा रहे हैं, तो रुणीचा के ठाकुर होने के बावजूद भी रुणीचा के निवासी जब किसान जब खेत की ओर जाते थे तो उनका मुख देखना पसंद नहीं करते थे। कहा जाता है कि अजमाल जी को जब इन बातों का पता चला तो उन्हें बड़ा आघातित हुआ, और वो जो हैं वो अपनी पत्नी मेणा दे की बात को मान करके और द्वारिकाधीश के मंदिर में द्वारिका चले जाते हैं। भगवान कृष्ण के मंदिर द्वारिका, जो वर्तमान गुजरात में बताते हैं, वहाँ चले जाते हैं और वहाँ जाकर के नतमस्तक होते हैं, पूजा पाठ करते हैं। विभिन्न प्रकार की आगे कथाएं मिलती हैं, ज़्यादा कथाएं तो देखिए हम लोगों पढ़ नहीं पाएंगे। तो ऐसे कहा जाता है कि जब वो वहाँ जाते हैं तो भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं स्वयं, और भगवान कृष्ण स्वयं ये कहते हैं कि अजमाल जी, मैं तुम्हारे घर पर तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतरित होऊंगा। तो ये माना गया है कि इनका अवतार हुआ, और अवतार जो उनका हुआ है वो अजमाल जी के यहाँ अवतार हुआ, ऐसा भी माना गया है, कहा गया है।
तो अगर आपको पूछा जाए कि इनको किसका अवतार माना गया है, किस भगवान का अवतार है, तो आप बताएंगे इनको कृष्ण का अवतार कहा गया है। इसके अतिरिक्त एक नाम मिलेगा कि इनको अर्जुन का वंशज कहा जाता है। आपको पूछा जाए कि इनको किसका वंशज कहा गया है, तो वंशज आप ये बताएंगे कि इनको अर्जुन का वंशज कहा गया है। भाई ये क्यों कहा गया, इसका क्या रीजन है? देखिए, अर्जुन की अगर हम बात करें तो ये है पांडु पुत्र अर्जुन, कुंती पुत्र अर्जुन, और अर्जुन पांडु पुत्र है। और पांडवों का जो अधिकार हुआ था महाभारत के पश्चात, वो हुआ था हस्तिनापुर पर। हस्तिनापुर के पास में एक नगर था जिसका नाम था इंद्रप्रस्थ। हस्तिनापुर पूरा जो है साम्राज्य है हस्तिनापुर का, और उसके पास में एक नगर था हस्तिनापुर। हस्तिनापुर जो है ना, इसको हम वर्तमान दिल्ली बोलते हैं। तो कहते हैं, अपन यूँ कह सकते हैं कि पांडवों का जो अधिकार हुआ था वो दिल्ली या उसके आसपास के क्षेत्र पे अधिकार था। दिल्ली जो है ना, इसके बारे में हम पढ़ते हैं, जैसे पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ पर तंवरों का या तोमरों का राज था। तो तंवर वंशीय जो शासक हुए हैं उनका राज दिल्ली पर रहा है। और रामदेव जी चूंकि तंवर है, अजमाल जी चूंकि तंवर है, ये कहा जाता है कि ये जो तंवर वंश है जो या हमारे मारवाड़ के अंदर है, ये तंवर वंशीय जो लोग हैं ये दिल्ली से आए थे। तो अगर ये दिल्ली से आए थे तो इसका मतलब दिल्ली के तंवर वंशियों के ये वंशज हो गए। और दिल्ली के जो तंवर वंशीय शासक थे वो अपने आप को पांडवों का या अर्जुन का वंशज मानते थे। तो डायरेक्टली क्या हो गया कि अगर दिल्ली के तंवर पांडवों के या अर्जुन के वंशज हैं, तो राजस्थान वाले तंवर भी किसके वंशज हो गए? पांडवों के या अर्जुन के वंशज हो गए। इस तरीके से आपको याद रखना है कि बाबा रामदेव जी जो है इनको अर्जुन का वंशज भी माना जाता है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें कि इनको और इनके क्या क्या उपनाम है, देखिए कहते हैं कि इन्होंने एक पंथ चलाया था, कामड़ पंथ। कामड़ पंथ चलाया था। तो अगर आपको पूछा जाए कि कामड़ पंथ का प्रवर्तक कौन है, तो कामड़ पंथ का प्रवर्तक आप किसे बताएंगे? बाबा रामदेव जी को। रामदेव जी जो हैं उन्होंने धर्म और जाति से संबंधित जितने भी मतभेद थे, जो भेदभाव था, उसको दूर करने का प्रयास किया, पूजा पद्धति को आसान किया और सबके घर में एक जैसी पूजा पद्धति चले बिना किसी भेदभाव के, इसका इन्होंने प्रयास किया था। इसके लिए इन्होंने एक नया पंथ चला दिया था जिसे कामड़ पंथ कहा जाता है, जिसमें विभिन्न धर्म और जाति समुदाय के लोगों ने इसको अपनाया था। तो कामड़ पंथ का प्रवर्तक आपको पूछा जाए तो कौन है? रामदेव जी हैं। इसके अतिरिक्त इन्हें जो है शुद्धि आंदोलन का प्रवर्तक भी माना जाता है। शुद्धि आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। शुद्धि आंदोलन का प्रवर्तक। देखिए, अगर हम आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो शुद्धि आंदोलन जो चलाया था वो हम पढ़ते हैं कि दयानंद सरस्वती जी ने चलाया था। शुद्धि आंदोलन का मतलब दयानंद सरस्वती के जो समय है वो ये है कि ऐसे हिंदू या ऐसे सनातनी लोग जो मुस्लिम बन गए थे, उनको वापस हिंदू धर्म की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य दयानंद सरस्वती ने किया, जिसको हम बोलते हैं शुद्धि आंदोलन। और ऐसा ही कुछ आंदोलन ये बाबा रामदेव जी ने चलाया था। ऐसा आंदोलन जो धर्म से जोड़ने का आंदोलन था, जो किसी प्रकार से एक प्रकार से अपने धर्म के प्रचार का एक आंदोलन था, इसके लिए इन्होंने आंदोलन चलाया जिसको शुद्धि आंदोलन बोला जाता है। वो ये कह रहे हैं कि मेरे ख्याल से सभी के सभी शुद्ध हैं, कोई अशुद्ध यहाँ पे नहीं है, तो सबको ही शुद्ध किया गया शुद्धि आंदोलन चला करके, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ बुक्स हालांकि ये भी कहती हैं कि बाबा रामदेव जो थे इन्होंने भी ऐसे हिंदू जो मुस्लिम बन गए थे उनको वापस हिंदू धर्म की मुख्य धारा से जोड़ा था, ये भी कुछ बुक्स में लिखा है। तो ये आप शुद्धि आंदोलन कुल मिला के आए तो उसका प्रवर्तक आप किसको बताएंगे? रामदेव जी को बताएंगे। चलिए, उसके बाद में हम देखते हैं कि इनको रुणिचेरा धनी कहा जाता है। रुणिचेरा धनी, धनी का मतलब है मालिक, तो इनको रुणिचे का मालिक बोला जाता है। इनको लीलेरा असवार बोला जाता है। लीलेरा असवार बोला जाता है। लीला जो है इनका घोड़ा बताया जाता है। हालांकि राजस्थान के अंदर, मारवाड़ी के अंदर सभी घोड़ों को लीला बोल देते हैं, सभी घोड़ियों को लीलन बोल देते हैं। परंतु 2-3 बार ये प्रश्न बार बार पूछा जा चुका है कि लीला घोड़ा किसका है? रामदेव जी का। तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो बाद में रूढ़ हो जाते हैं। तो लीलेरा असवार आपको पूछा जाए तो रामदेव जी हैं, और लीलनरा असवार अगर शब्द आ जाए, बाई चांस लीलन शब्द आए तो तेजा जी बताना है। परंतु अगर आपको ये प्रश्न ऐसे आ जाए कि लीले घोड़े का वास्तविक नाम, इसका ओरिजिनल जो नाम था इस घोड़े का, वो बताया जाता है रेवंत घोड़ा।
तो रेवंत नाम आपको पूछा जाए किसका, तो आप बताएंगे घोड़ा है। किसका घोड़ा है? रामदेव जी का, परंतु उसको हम लीला बोलते हैं, इसलिए इनको लीलेरा असवार कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए, इसके बाद में आप लिखेंगे कि और इनको कहा जाता है, तो कहते हैं कि इनको सांप्रदायिक सद्भाव का देवता बोलते हैं। सांप्रदायिक सद्भाव का देवता कहा जाता है। देखिए, सांप्रदायिक सद्भाव का तात्पर्य क्या है? सांप्रदायिक सद्भाव का तात्पर्य है कि ऐसे देवता जिन्होंने धर्म और जाति से ऊपर उठ करके बात की। तो धर्म और जाति से ऊपर उठ करके जो बात की है वो बाबा रामदेव जी ने की है। वो जातियों और धर्म के जो रूढ़ है, रूढ़िता जो है, उस रूढ़िता में ये बंधे हुए नहीं थे, उससे ऊपर उठ करके इन्होंने बात की है। धर्म और जाति से ऊपर उठ के बात की, इसीलिए इनको हम सांप्रदायिक सद्भाव का देवता बोलते हैं, क्योंकि इनको हिंदू भी पूजते हैं और मुस्लिम भी पूजते हैं। ठीक है। इसके बाद में देखिए कि ये एक ऐसे लोक देवता थे, रामदेव जी एक ऐसे लोक देवता थे, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, जो कि एक संत भी थे। रामदेव जी जो है एक संत भी थे। अगर हम देखें तो रामदेव जी जो हैं वो एक योद्धा भी थे। रामदेव जी एक समाज सुधारक भी हैं। रामदेव जी जो है एक समाज सुधारक थे, और रामदेव जी जो हैं वो एक कवि भी थे। तो ये जो चारों गुण मिलते हैं, ये एकमात्र लोक देवता रामदेव जी में मिलते हैं। आपको पूछा जाए ऐसा लोक देवता जो एक संत था, एक योद्धा था, एक समाज सुधारक था, एक कवि था, तो उस लोक देवता का नाम आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? रामदेव जी। तो रामदेव जी से संबंधित कुछ नाम आए, तो इन नामों को आप याद रखेंगे कि इनको एक बार दोबारा आप देख लीजिएगा कि इनको जो है रामदेव जी को हिंदू समाज के लोग रामदेव जी बोलते हैं, मुस्लिम समाज के लोग रामसा पीर बोलते हैं। इन्हें पीरों का पीर कहा जाता है। कृष्ण का अवतार है, अर्जुन का वंशज बोला जाता है। इसके अतिरिक्त इनको कामड़पंथ का प्रवर्तक मानते हैं, शुद्धि आंदोलन का प्रवर्तक है, रुणिचेरा धनी है, लीलेरा असवार है, सांप्रदायिक सद्भाव का देवता, और ऐसा लोक देवता जो एक संत था, एक योद्धा था, एक समाज सुधारक था, एक कवि था। इन सब की अगर हम बात करें तो ये सारे नाम किसके हैं? बाबा रामदेव जी के। चलिए आगे हम चलते हैं। आगे हम देखते हैं कि रामदेव जी जो है इनका जन्म कहाँ हुआ। तो कुछ चीज़ें और पढ़ते हैं। कहते हैं कि रामदेव जी का जन्म जो है ये उड्डू काश्मीर नामक एक स्थान है, यहाँ पर हुआ था। उड्डू काश्मीर में इनका जन्म हुआ था, जो वर्तमान शिव तहसील में है, शिव तहसील में है और बाड़मेर में है। इनके जन्म को लेकर जो सन है वो अलग अलग बुक्स में थोड़ा अलग अलग है। 1462 विक्रम संवत है, कहीं कहीं कुछ और है। तो मुख्य रूप से आपको क्या सन या नहीं याद करके आपको तिथि जरूर याद करनी है। तो आपको पूछा जाए कि इनका जन्म किस तिथि को हुआ है, तो आप ये बताएंगे कि भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को इनका जन्म हुआ है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीय आपको पूछा जाए कि इसको और क्या बोलते हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इनका जन्म भादवा सुदी दूज को हुआ। भादवा सुदी दूज को जन्म हुआ, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये बाबेरी बीज है, बाबेरी बीज। तो तीन बातें आपको ध्यान रखनी है कि इनका जन्म भादवा सुदी दूज बोल सकते हो, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया बोल सकते हो, या इसको स्थानीय जो निवासी हैं, स्थानीय जो लोग हैं वो इसको क्या बोलते हैं? बाबेरी बीज। बीज का मतलब हमारे मारवाड़ी भाषा के अंदर बीज का मतलब द्वितीय है, दूज को बीज बोला जाता है। तो बाबेरी बीज को इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम जैसे कि मैंने आपको लिखवाई दिया है। पिता जो है उनका नाम क्या था? पिता का नाम आप बताएंगे। पिता का नाम था अजमाल जी तंवर, अजमाल जी तंवर था। इनकी माता का नाम क्या था? माता का नाम आपको पूछा जाए तो माता का नाम आप बताएंगे कि माता जो है उनका नाम क्या था? माता का नाम था मीणा दे। माता का नाम क्या था? मीणा दे था। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। पिता का नाम अजमाल जी तंवर था और माता का नाम क्या था? मीणा दे था। इसके अतिरिक्त इनके परिवार की डिटेल अपने और पढ़ते हैं कि माता पिता का नाम आ गया, तो इसके बाद में
और क्या जानकारी है जो हमें इनके परिवार की मिल सकती है। तो सबसे पहले आप देखिएगा पत्नी का नाम। इनकी पत्नी का नाम आपको पूछा जाए तो पत्नी का नाम आप बताएंगे कि नेतल दे था। पत्नी का नाम पूछा जाए तो पत्नी का नाम आप बताएंगे नेतल दे था, या इनको कई बुक्स के अंदर निहालदे लिखा हुआ है। तो पत्नी का नाम आ जाए तो नेतलदे या निहालदे था। कहा जाता है कि ये नेतलदे या निहालदे जो है ये अमरकोट की रहने वाली थी। अमरकोट जो वर्तमान में कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। और ये दलेल सिंह सोडा या दलेल सिंह सोडा शब्द मिलता है, दलेल सिंह सोडा की पुत्री थी। ठीक है, तो अमरकोट में इनका जन्म हुआ था। अमरकोट वर्तमान में कहाँ पर है, ये वर्तमान पाकिस्तान में है। और अमरकोट के शासक थे दलेल सिंह सोडा, ये उनकी बेटी है। कहा जाता है इनकी इस शादी से रिलेटेड भी एक स्टोरी मिलती है। कहा जाता है कि पुराने ज़माने के अंदर जब रिश्ता किया जाता था लड़के या लड़की का, तो ब्राह्मण को भेजा जाता था। तो जिन ब्राह्मण जी को भेजा गया था वहाँ पर ये कहा जाता है कि ब्राह्मण ने जब नेतलदे या उनको देखा, लड़कियों को, उनकी बहन आदि को, तो कहते हैं कि नेतलदे को उन्होंने बैठे बैठे ही देख लिया था। तो नेतलदे जो थी ना, इनके बारे में कहा जाता है कि इनके एक पाँव में कोई समस्या थी, दिक्कत थी, दिव्यांग थे। तो जब नेतल जी को देखा तो कहते हैं कि उन्होंने बैठे बैठे देखा और वैसा ही रूप सौंदर्य का वर्णन जो है वो अजमाल जी को और इनको आके बता दिया कि भी लड़की को मैं देखा है, बहुत सुंदर है, नाक नक्शे की अच्छी है और उससे विवाह जो है रामदेव जी का करवाया जा सकता है। तो परंतु कहते हैं बाद में जब शादी वाला समय आया तो शादी वाले समय पर जो नेतलदे हैं वो और उनके माता पिता दोनों सभी लोग जो है परिवार के लड़की पक्ष वाले सबको बड़ा ऐसा दुख हो रहा था कि अगर हमारी सच्चाई सामने आ गई तो कहीं ऐसा नहीं हो कि रामदेव जी या जमाल जी और ये नाराज हो जाएं और कहीं ऐसा नहीं हो कि बारात वापस लौट जाए। एक पुत्री के पिता को जब तक बेटी की विदाई नहीं हो जाती तब तक वो चिंतित रहता ही है। तो कहते हैं कि जैसे फेरों का समय आया तो पंडित ने बोला होगा कि वर वधू दोनों उठिए, फेरों का समय। और चूंकि इनके जो भाई हैं उनकी भी शादी, विरमदेव जी की शादी भी साथ ही हो रही थी। तो कहते हैं कि जब फेरों का समय आया ना तो रामदेव जी तो उठ खड़े हुए और माँ नेतलदे जो हैं, उनकी जो पत्नी है नेतलदे, वो बैठे रह गए। तो कहते हैं कि उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया क्योंकि उनको पता था, वो तो सब जानियों के जान थे, सबका उनको पता था, कुछ भी उनसे छुपा हुआ नहीं था। वो स्वयं भगवान विष्णु या कृष्ण के अवतार है तो माता लक्ष्मी के रूप में भी तो नेतलदे विराजमान है। कहते हैं उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया, नेतलदे ने उनका हाथ पकड़ा तो उन्होंने उनके हाथ के स्पर्श मात्र से उनकी दिव्यांगता दूर हो गई। और ये चमत्कार, ये पर्चा उन्होंने अपनी पत्नी नेतलदे को दिखाया और उनकी दिव्यांगता को दूर किया। तो ये ऐसा एक वर्णन मिलता है कई कथाओं में, पर आपको नाम याद रखना है, पत्नी का नाम नेतलदे था। चलिए आगे हम पढ़ते हैं कि इनका एक भाई है। अब आपको पूछा जाए भाई का नाम क्या था, तो भाई भाई का नाम आप बताएंगे कि भाई का नाम बीरमदेव था। इनके भाई का नाम बीरमदेव था और ये जो बीरमदेव हैं इनको बलराम का अवतार माना जाता है, क्योंकि अगर रामदेव जी को हम कृष्ण का अवतार बोलेंगे तो भाई बीरमदेव को किसका अवतार बोलेंगे, हम बोलेंगे इनको बलराम का अवतार। फिर इसके बाद में प्रश्न कई बार आ जाता है कि इनकी बहनों का क्या नाम था। देखिए बहनों में एक बहन मिलती है इनकी लाछाबाई, एक मिलती है सुगनाबाई, एक नाम मिलता है लाछाबाई और एक नाम मिलता है डालीबाई। देखिए डालीबाई के बारे में ये कहते हैं कि इनकी धर्म बहन थी। तो ये वर्णन मिलता है कि मेघवंशी समाज की एक कन्या को अपनी धर्म बहन बनाया था इन्होंने, ये कहा जाता है। तो धर्म बहन के रूप में पूछा जाए तो आप क्या नाम बताएंगे कि डालीबाई को इन्होंने अपनी धर्म बहन बनाया था। ठीक है, चलिए इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि और क्या है, तो इनके गुरु का नाम पूछा जा सकता है। बहन का नाम आ गया, भाई का नाम आ गया, कि गुरु कौन थे। तो रामदेव जी के अगर गुरु आपसे पूछा जाए कौन थे, तो रामदेव जी के गुरु आप बताएंगे बालीनाथ जी थे। बालीनाथ जी को रामदेव जी का गुरु कहा जाता है। बालीनाथ जी पे दो प्रश्न आपको अच्छे से पढ़ने हैं। बालीनाथ पे दो प्रश्न आते हैं, उन दोनों प्रश्नों को अपने यही कवर कर लेते हैं।
एक तो प्रश्न यह आएगा कि बालीनाथ जी जो है इनका आश्रम कहाँ पे था, इनका डेरा कहाँ पे था। और एक प्रश्न आ जाता है कि जो बालीनाथ जी है इनका समाधि स्थल कहाँ पे है। तो ये दो प्रश्न आते हैं, आपको दोनों प्रश्न आराम से पढ़ने हैं। आश्रम पूछा जाए तो आप आश्रम इनका बताएंगे कि आश्रम इनका सातलमेर में था, इनका डेरा या आश्रम कहाँ पे था, सातलमेर था। और इसी सातलमेर को आप वर्तमान में पोखरण कहते हैं। तो पोखरण या सातलमेर, वैसे सातलमेर पोखरण के आसपास एक कस्बा है, तो सातलमेर भी ऑप्शन आ सकता है, पोखरण भी आ सकता है। एक आए दोनों आए तो सातलमेर कर दीजिए। तो सातलमेर या पोखरण में आश्रम था। समाधि कहाँ पे है, तो समाधि इनकी जोधपुर के अंदर है, मसूरिया पहाड़ी। समाधि स्थल बताया जाता है मसूरिया पहाड़ी पर, और मसूरिया पहाड़ी आप कहाँ पर बताएंगे, जोधपुर में। ठीक है, तो आपको ये दिमाग में रखना है कि जो बालीनाथ जी है उनका आश्रम सातलमेर या पोखरण में है, और उनका समाधि स्थल कहाँ पे है, मसूरिया पहाड़ी, जोधपुर के अंदर इनका समाधि स्थल बना हुआ है। इस तरीके से हमने जो है वो रामदेव जी से संबंधित कुछ बातों को पढ़ा, उनके परिवार की डिटेल पढ़ी, और उनके जन्म आदि और उपनाम आदि के बारे में हमने पढ़ा। अब अपने ये देखते हैं कि इन्होंने ऐसा क्या काम किया है जिसकी वजह से हम इनको एक लोक देवता के रूप में पूजते हैं। सबसे पहली बात तो अपने आप में वैज्ञानिक थे, ये कहा जाता है। अपने आप में एक वैज्ञानिक इसलिए थे क्योंकि हम ये पढ़ते हैं कि इन्होंने, जैसे आप गीतों में भजनों में पढ़ते होंगे, बांझन को पुत्र दे, इस तरीके से, तो मतलब बांझ महिलाओं को पुत्र दिया, कोढ़ियों का कोढ़ दूर किया। तो विभिन्न प्रकार के आयुर्वेद से रिलेटेड भी ये ज्ञाता थे। अगर अपन देखा जाए तो इन्होंने बड़ी वैज्ञानिक पद्धति से सब चीज़ों को शामिल करते हुए इन्होंने समाज को एकजुटता लाने का प्रयास किया था। जाति प्रथा का इन्होंने विरोध किया था, मूर्ति प्रथा का भी बताते हैं विरोध किया था। सगुण भक्ति के उपासक नहीं थे, निर्गुण भक्ति के उपासक बन गए धीरे धीरे, ऐसे कहा जाता है। हालांकि आज भी इनके मंदिरों में तो मूर्ति होती है, और हम स्वयं जो हैं वो बाबा रामदेव जी की सगुण भक्ति ही करते हैं, पर अलग अलग किताबों में अलग अलग प्रकार का वर्णन इनका मिल रहा है। अब अपने को देखते हैं कि इनसे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट बात और हो सकती है। हमने लास्ट में एक नाम पढ़ा था कि ये एक ऐसे लोक देवता है जो एक योद्धा है, एक संत है, एक समाज सुधारक है और एक कवि है। तो रामदेव जी जो है लोक देवता तो है ही, परंतु अगर हम देखें कि वो एक संत कैसे हो सकते हैं, एक समाज सुधारक कैसे हो सकते हैं, एक कवि के रूप में उनकी बात की जाएगी, और एक योद्धा के रूप में भी उनकी बात की जाएगी। तो इन चारों शब्द के ऊपर हम चर्चा करेंगे तो रामदेव जी का बहुत सारा कंसेप्ट जो है यहाँ पे कवर हो जाएगा, और वो उतना कंसेप्ट आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होगा, क्योंकि पूरी कथाएं तो देखिए हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले अपन चलो इस शब्द को उठाते हैं, एक योद्धा के रूप में ये कैसे है। योद्धा के रूप में है तो पक्का इनका कोई युद्ध हुआ होगा, युद्ध हुआ होगा तो पक्का हो सकता है उस युद्ध में कोई मारा भी गया होगा। ये कहा जाता है कि इन्होंने जो है भैरव राक्षस का वध किया था, भैरव राक्षस का वध किया था, ये कहा जाता है। कहा जाता है कि सातलमेर के आसपास जहां बालीनाथ जी का आश्रम था उसके आसपास एक राक्षस रहता था जिसका नाम था भैरव, या कुछ किताबें इसको भैरव तांत्रिक भी बोलती हैं। तो भैरव राक्षस जो रहता था उसका वध इन्होंने बचपन में कर दिया था। कहते हैं कि ये बालीनाथ जी के आश्रम के पास कुछ खेल रहे थे, जब खेल रहे थे तो इनका जो खिलौना है, हो सकता है बॉल वगैरह या कुछ भी, वो बालीनाथ जी के आश्रम में चले गए। जब उसको लेने जाते हैं तो बालीनाथ जी रामदेव जी को धमकाते हैं कि भाई यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर तो भैरू राक्षस रहता है, किसी छोटे बच्चे का यहाँ आना वर्जित है, उसको उठा करके ले जाएगा। पर रामदेव जी बोलते हैं कि मैं अपना जो भी खिलौना है उसको लेकर के निकल लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तभी कहते हैं वहाँ पे भैरू राक्षस आ जाता है। जब भैरू राक्षस आ जाता है तो बालीनाथ जी क्या करते हैं, रामदेव जी को बचाने के लिए उनको एक कोने में बिठा देते हैं, और ऊपर से अपने जो बिस्तर हैं, जो गूदड़ गूदड़ी होते हैं, आप समझ रहे हैं साधु संतों के, वो डाल देते हैं। अब साधु संतों के गूदड़ तो भारी भरकम होते हैं, वो ऊपर डाल दिए, और रामदेव जी उन गूदड़ों के नीचे छुप के बैठ गए। कहते हैं कि जब भैरू राक्षस आता है तो उसको ये पता चल जाता है कि इस आश्रम के अंदर कोई छोटा बालक आया है, तो खुशबू आ जाती है छोटे बच्चों की, तो वो उस गूदड़ी को हटाने लगता है। कहते हैं जब वो गूदड़ी को हटा रहा होता है तो वो हटाते 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 थक जाता है, और जब थक जाता है तब कहते हैं रामदेव जी बाहर आते हैं
और अपने भाले से उस पर वार करके उसका वध कर देते हैं। तो कुल मिलाकर के आपको ये याद रखना है कि बाबा रामदेव जी जो हैं उन्होंने एक भैरू नामक राक्षस का वध किया था, ये आपको याद रखना है। पर यहाँ से एग्जामिनर 3-4 प्रश्न बनाएगा आप लोगों के लिए। वो प्रश्न क्या है वो ध्यान से पढ़िएगा। एक तो आपको ये पूछा जाए कि इन्होंने ये वध कहाँ पर किया था, तो आप बताएंगे सातलमेर में। सातलमेर नामक स्थान पर यह वध किया गया था। फिर आपको पूछा जाए किसके कहने पर किया था, तो आप ये बताएंगे गुरु बालीनाथ के कहने पर किया था। गुरु बालीनाथ के कहने पर यह वध किया गया था, यूं कह सकते हैं आप, ठीक है। गुरु बालीनाथ के कहने पर यह वध किया गया। ये जो युद्ध है, इस युद्ध के पश्चात आपसे कई प्रश्न कर लिए जाएंगे कि युद्ध के पश्चात क्या हुआ है। तो आप यहाँ पर क्या बताएंगे कि एक तो इस युद्ध के पश्चात इन्होंने सातलमेर या यूं कह सकते हैं पोकरण को पुनः बसाया था। सातलमेर या पोकरण को इन्होंने पुनः बसाया था। एक्चुअल में क्या हुआ था कि भैरव राक्षस का जो आतंक था उसकी वजह से सातलमेर या पोकरण के जो लोग थे वो पोकरण छोड़कर कहीं और जाकर बस गए थे। तो जब कहीं और जाके बसे तो जब पता चला उन लोगों को कि भैरू राक्षस का वध हो गया है, तो कहते हैं कि उन्होंने वापस आए और आकर के इसको नगर को दोबारा इन्होंने बसाया था। तो सातलमेर या पोकरण को दोबारा बसाया था किसने? रामदेव जी ने। और कब बसाया था? भैरव राक्षस के वध के पश्चात। इसके अतिरिक्त आपको एक बात और लिखनी है, रंग बिरंगा कर रहा हूं मैं इसको। एक बात और लिखनी है कि इन्होंने राम सरोवर का निर्माण भी करवाया। ये भी प्रश्न कई बार मिल जाता है। तो राम सरोवर का निर्माण इस युद्ध के पश्चात यानी भैरव राक्षस का वध करने के पश्चात इन्होंने एक सरोवर का निर्माण करवाया था जिसे राम सरोवर कहते हैं। राम सरोवर वर्तमान में कहाँ पे है? वर्तमान में रुनीचा का जो मंदिर है, जो रामदेवरा मंदिर है बाबा रामदेव जी का, उस मंदिर के पीछे की तरफ एक सरोवर बना है जिसे हम राम सरोवर के नाम से जानते हैं। तो राम सरोवर का जो निर्माण है ये परीक्षा की दृष्टि से आपको याद रखना है कि भैरव राक्षस का वध करने के पश्चात राम सरोवर का निर्माण करवाया गया था। सातलमेर या पोकरण को इन्होंने पुनः बसाया था। गुरु बालीनाथ के कहने पर इन्होंने भैरव राक्षस का वध किया था। ऐसा करके कई बार प्रश्न आ जाता है। एक नई बात मैं आपको बताता हूं कि जो पोकरण कस्बा है इसको लेकर भी ना एग्जामिनर 2 प्रश्न बनाता है। दोनों प्रश्न की बात अपन न्यू पेज पे करते हैं। आप इसको ऐसे पढ़ना कि ये जो पोकरण कस्बा है इसको लेकर के एग्जामिनर 2 प्रश्न बनाएगा। एक तो ये बनाएगा कि ये पोकरण कस्बा रामदेव जी या उनकी फैमिली को दिया किसने, और एक ये आएगा कि रामदेव जी या उनके परिवार के लोगों ने इस पोकरण कस्बे को आगे किसको दिया। तो यानी एक बार ये इनपुट हो रहा है, दूसरी बार ये आउटपुट हो रहा है। जैसे हमारे यहाँ पे कई बार होता है ना, कुछ उपहार आता है, तो उपहार आता है तो उस उपहार को क्या करते हैं, हमें पसंद नहीं आता है तो हम लोग आगे किसी को दे देते हैं। जैसे मैं बागड़ी में बताऊं तो आपने लेन देन वाली तीवल हुए, कई बार ब्याह शादी में लेन देन वाली तीवल यूज करे। अब तीवल इसी हुए कि राम जाने बिन कोई पैर है कि कौन पैर है, वह पूरे प्रत्येक शादी में हर शादी में बात लेन देन वाली तीवल बेचारी आगू आगे चलती रहे। बस की कौन करे, लुगाइया बिंगो लिफाफो बदल दे और बिंगा माँ बिंदी और पत्तो नेो घाल आगे सरका दे, पैर है बिना कोई कोने। तो ये जो होती है लेन देन वाली तीवड़ है, उसी तरीके से यहाँ पे आपको याद रखना है ये पोकरण की भी कुछ ऐसी घटना है कि एक हाथ आया और एक हाथ गया। तो कैसे आया कैसे गया वो मैं आपको बताता हूँ। तो आप ध्यान रखेंगे कि बाड़मेर के एक शासक थे, बाड़मेर के शासक थे एक जिनका नाम था मल्लीनाथ जी। इनको हम आगे चल के एक लोक देवता के रूप में आगे पढ़ेंगे। तो बाड़मेर के जो शासक थे मल्लीनाथ जी, उन्होंने ये पोकरण कस्बा रामदेव जी को दिया है। तो यहां पर देखिए मैं अंदर की तरफ निशान लगा रहा हूं, ऐसे मान लो इनपुट है ये इनपुट, और यहां अपन करेंगे आउटपुट। तो यानी आपको प्रश्न ये आ जाए कि बाड़मेर के किस शासक ने रामदेव जी को पोकरण कस्बा उपहार में दिया था या जागीर के रूप में दिया था, तो आप बताएंगे मल्लीनाथ जी ने। तो मल्लीनाथ जी ने ये इनको दिया। अब प्रश्न आ जाए कि ये आगे किसको दिया गया, ठीक है। तो कहते हैं आगे अपनी भतीजी को दहेज में दिया था, भतीजी को दहेज में दिया था, ठीक है।
हमीर जी इनके भतीजी के जो हस्बैंड हैं उनका नाम हमीर जी है। तो हमीर जी को ये दहेज में दिया गया था। जगमालावत के पुत्र हैं, तो उनके पुत्र हमीर जी को ये दहेज में दिया, यानी अपनी भतीजी को दहेज में दिया गया था। तो पोकरण कस्बा भतीजी को दहेज में दे दिया, ये आपको ध्यान रखना है। और आपको दूसरी बात याद रखनी, आया कहाँ से, तो आप बताएंगे बाड़मेर के शासक मल्लीनाथ ने इनको ये कस्बा प्रदान किया था। तो कुल मिला के अगर पोकरण कस्बे पे प्रश्न आएगा तो 2 आएगा, आया कहाँ से, गया कहाँ पे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे हम पढ़ते हैं। अब पीछे हम क्या पढ़ रहे थे कि रामदेव जी जो है एक योद्धा है, कवि है, संत है, समाज सुधारक है। तो हमने ये तो पढ़ लिया कि भाई क्या है, ये एक योद्धा है, इस योद्धा की हमने बात कर ली, पोकरण कस्बे की बात कर ली। अब अपने देखते हैं कि एक संत या समाज सुधारक के रूप में ये कैसे है। चलिए अब इस पे हम नई बात करते हैं आगे। तो यहाँ नई बात करते हैं कि एक संत या एक समाज सुधारक के रूप में इनका क्या योगदान है। एक संत या समाज सुधारक के रूप में बाबा रामदेव जी का क्या योगदान है, हम देखते हैं। पहली बात तो संत कौन होते हैं। संत वो होते हैं जो हमें सत्य का मार्ग बताते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं, प्रभु भक्ति का मार्ग बताते हैं, ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताते हैं, तो वो संत होते हैं। तो संत की तरह इन्होंने क्या काम किया। संत जो होता है ना, वो अपने आप में समाज सुधारक होता ही होता है, वो समाज को सुधारने का प्रयास करते हैं। सभी संत समाज सुधारक होते हैं, पर सभी समाज सुधारक संत हो ये जरूरी नहीं है। तो इनमें दोनों योग्यता थी, ये संत भी थे और समाज सुधारक भी थे। तो इन्होंने जैसे अपन देखते हैं जाति प्रथा का विरोध किया था, है ना, जाति प्रथा का इन्होंने विरोध किया था, यानी छुआछूत का विरोध किया था। तो सबसे बड़ा जो इनसे रिलेटेड समाज को सुधारने का कार्यक्रम था वो सबसे बड़ा तो यही था। इसके लिए इन्होंने क्या किया था, एक अभियान चलाया था जिसको हम बोलते हैं जम्मा जागरण अभियान। इन्होंने एक अभियान चलाया था जिसको जम्मा जागरण अभियान कहते हैं। जम्मा जागरण अभियान इन्होंने चलाया, इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि इन्होंने कहा कि प्रत्येक एक व्यक्ति, चाहे वो किसी उच्च वर्ग का है, निम्न वर्ग का है, चाहे वो स्वर्ण है, चाहे वो दलित है, सबके घर पर जो है वो भगवान की पूजा का दायित्व सबको दिया जाए और भगवान की पूजा का जागरण वगैरह यहाँ चलाया जाए। तो प्रत्येक घर पे जम्मा जागरण बिना किसी जातिगत भेदभाव के ये सब जगह होने लग गया था। तो प्रत्येक के घर पे जम्मा लग रहा था, जागरण लग रहा था, वहाँ पे सब कार्यक्रम संपन्न किए जा रहे थे पूजा पाठ के। और पूजा पाठ का दायित्व भी जो है वो मेघवंशी समाज को दिया गया था। तो मेघवंशी समाज को ये पूजा पाठ का दायित्व भी दिया गया। आज वर्तमान में भी हम पढ़ते हैं कई जगह पे कि इनके जो मंदिर हैं उनके अंदर मेघवंशी समाज के लोग पुजारी होते हैं। तो मेघवंशी समाज के जो पुजारी होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रीखिया बोला जाता है। तो इन रीखियाओं को जो दायित्व सौंपा गया था, ये तो जम्मा जागरण अभियान के दौरान ही सौंप दिया गया था कि सबके घर पे पूजा पाठ करने का दायित्व तुम्हारा है। तो किसी भी उच्च या निम्न या कोई भी किसी भी जाति का कुछ भी है, कुल का है, उसके घर पे अगर रीखिया जाकर के पूजा पाठ करेगा और जम्मा लगाएगा, भजन गाएगा, तो फिर इस तरीके से अपने आप ही जाति प्रथा दूर हो जाएगी। तो आपको ये कंसेप्ट ऐसा याद रखना है कि संत और समाज सुधारक के रूप में इनका ये काम है। और जो आप ये पढ़ते हैं कि इन्होंने कामड़ पंथ चलाया था। कामड़ पंथ चलाया तो पंथ चलाने का काम भी किसका है, कामड़ पंथ चलाया है इन्होंने। और कामड़ पंथ चलाया है तो पंथ चलाने का काम भी किसका होता है, किसी संत का होता है। संत जो होते हैं वो समाज में फैली कुरीतियों को, भेदभाव को दूर करके पंथ चलाते हैं। और जब उस पंथ से लोग जुड़ते हैं तो वो अपने अपने धर्म या जाति को भूल करके नए पंथ के अंदर विराजमान हो जाते हैं। तो इस तरीके से एक नया पंथ इन्होंने चलाया था, कामड़िया पंथ या कामड़ पंथ ये कहा जाता है। तो इस तरीके से आपको कुछ शब्द मिले तो आप याद रखेंगे, संत और समाज सुधारक के रूप में भी इनको जाना जाता है। अब अपने ये देखेंगे कि जो रामदेव जी हैं ये एक कवि के रूप में कैसे हैं। अगर हम इनको एक कवि के रूप में देखते हैं तो क्या है, तो रामदेव जी एक कवि के रूप में कैसे, रामदेव जी को कवि के रूप में देखा जाए तो इस पे प्रश्न क्या बनेगा। किसी परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो एक कवि भी थे वो कौन है। तो एकमात्र लोक देवता आपको पूछा जाए जो एक कवि थे तो वो कौन है, रामदेव जी हैं। और इनकी लिखी वाणियों को जब संकलित किया गया, हालांकि इनकी वाणियों को संकलन करने का काम विभिन्न प्रकार के इनके सेवकों ने या भक्तों ने किया है या कवियों ने किया है, परंतु इनकी जो वाणियों का सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रश्न बनता है वो है कि इनकी वाणियों का जो संग्रह है उसको हम 24 वाणियाँ कहते हैं।
24 वाणियाँ कहते हैं। देखिए वैसे इनकी वाणियों का संग्रह मैं बता रहा हूँ फिर से कि कई लोगों ने किया था। इनके एक सेवक थे जिनका नाम था हरजी भाटी। ठीक है, हरजी भाटी जो है ये इनके मुख्य सेवकों में से है। हरजी भाटी जो है इन्होंने भी इनकी वाणियों का संग्रह बाबा रामदेव जी की वाणियाँ नाम से किया था। परंतु परीक्षा में जो प्रश्न आता है ना दोस्तों, वो परीक्षा में प्रश्न आता है 24 वाणियों का। इसका संग्रह भी कई लोगों ने किया, परंतु जो सबसे फेमस है वो देवसिंह माली जी का है। तो देवसिंह माली का जो संग्रह है वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। 24 वाणियों का संग्रह किसने किया, ऐसा प्रश्न आ जाए आपका उत्तर क्या होगा, देवसिंह माली ने किया था। तो रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता है, ध्यान रखना है, रामदेव जी जो है वो एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो एक कवि थे। और कवि थे तो इन्होंने कौन सी कविताएं जो वाणियाँ इन्होंने लिखी हैं, तो आप नाम बता देना। 24 वाणियाँ, उनका संग्रह, उनको एकत्र करके ग्रंथ का रूप किसने दिया है, देवसिंह माली ने। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये याद रखना है। अब ये प्रश्न अब हमारा जाके कंप्लीट होगा। जो हमने ये पढ़ा था कि रामदेव जी जो है वो एक लोक देवता है, एक संत है, एक समाज सुधारक है, कवि है, योद्धा है। तो चारों पे हमने बात कर ली कि कैसे कैसे वो क्या क्या चीज़ है। चलिए अब अपने चलते हैं और इनका यहाँ पे अपन चल के एक नई बात इनकी करते हैं। नई बातों में आप ये देखिए कि इनके शिष्य का नाम मैं पीछे लिख के गया हूँ। शिष्य, आपको कई बार जो है इनकी शिष्य शिष्याओं पे प्रश्न आ जाएगा। आपको पूछा जाएगा कि फला फला व्यक्ति किस देवता का शिष्य है, या प्रश्न आ जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्ति जो है वो रामदेव जी का शिष्य नहीं है, ऐसे प्रश्नों पे। तो ऐसों में आपको क्या याद रखना है, इनके जो भी इनके रहे हैं शिष्य, उनके नाम क्या क्या है। देखिए पहला नाम तो है, सबसे इंपॉर्टेंट तो है डाली बाई, जिनको इन्होंने अपनी धर्म बहन बनाया था। तो डाली बाई जो है इनको आप क्या बताएंगे, ये शिष्या रही है इनकी। दूसरा आप यहाँ पे बताएंगे हरजी भाटी, हरजी भाटी। तीसरा आप बताएंगे लखी बंजारा, लखी बंजारा, है ना। इसके अलावा आप बताएंगे रत्ना रेबारी, रत्ना रेबारी। कुछ किताबें ये कहती हैं कि मेहाजी मांगलिया जो है उन्होंने भी कामड़ पंथ स्वीकार कर लिया था। तो कई किताबों के अनुसार इनको भी रामदेव जी का शिष्य माना गया है। या हम लोग सुनते हैं कि जोधपुर के अंदर आई माता है, और वो आई माता जो है इन्होंने खुद ने तो आई पंथ चलाया था, परंतु ये कहा जाता है कि उन्होंने जो है स्वयं कामड़ पंथ से दीक्षा प्राप्त की। तो बाई चांस ये प्रश्न ऐसे भी आ जाए कि मैं आज मांग लिया और आई माता पे बाई चांस आई जाए, तो आप इनको कामड़ पंथ की या रामदेव जी की शिष्य शिष्याएं बताएंगे इन दोनों के बारे में। नहीं तो आपको ये नाम याद रखने, डाली बाई, हरजी भाटी, लखी बंजारा और रत्ना रेबारी, ये रामदेव जी के शिष्य हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो शिष्य है ना इनमें से, वो कौन है, वो है आपके हरजी भाटी। हरजी भाटी जो है इनको रामदेव जी का चाकर भी कहा जाता है, रामदेव जी का चाकर कहा जाता है। चाकर मतलब सेवक कहा जाता है। ठीक है, इन पे इंपॉर्टेंट एक प्रश्न बनता है, वो ये प्रश्न ये बनता है कि हरजी भाटी जो है इन्होंने कुछ ग्रंथ लिखे थे, इन्होंने कुछ ग्रंथ लिखे थे, जैसे आप पढ़ेंगे गौ पुराण, गौ पुराण, आप पढ़ेंगे आगम पुराण, आप पढ़ेंगे बाधवेरी महिमा। बाधवेरी महिमा का मतलब भाद्रपद महीने की महिमा। तो ऐसे कुछ ग्रंथ आ जाएं तो आप ये ग्रंथ बताएंगे बाबा रामदेव जी से संबंधित है। और इसके अतिरिक्त इन्होंने रामदेव जी की वाणियों का संकलन भी किया था। तो रामदेव जी की वाणियाँ भी इन्होंने लिखी हैं या संकलन किया है। जबकि पीछे हमने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट जो संकलन है वो किसका था, देवसिंह माली का था। तो यहाँ पर आपको इनके कुछ शिष्य हैं, इनके नाम याद रखने हैं, डाली बाई, हरजी भाटी, लखी बंजारा, रत्ना रेबारी, मैयाजी मांगलिया और आई माता। ये रामदेव जी के शिष्य और शिष्याएं हैं। चलिए इसके बाद में क्या प्रश्न आता है और क्या है, अच्छा 13 ताली के दर से आ गया। अब अपने ये देखते हैं कि रामदेव जी और जो है इनसे रिलेटेड और क्या प्रश्न है। तो और जो प्रश्न बनेगा वो इनकी कुछ शब्दावली है, उन शब्दावलियों पे अपने प्रश्न देखते हैं कि रामदेव जी से रिलेटेड शब्दावली पे कई प्रश्न आते हैं। शब्दावली पर आपको 4 जो प्रश्न है, 4 बातें मुख्य रूप से आपको याद रखनी है शब्दावली पे। जैसे नंबर 1 है
जैसे आपको पूछ लिया जाए, बाई चांस प्रश्न आ जाए कि ब्यावले क्या है, यह आ सकता है। दूसरा आ सकता है नेजा किसे कहते हैं। तीसरा आ सकता है पगलिया क्या चीज़ है। नंबर 4 पे आ सकता है जातरू किसको बोलते हैं। तो ऐसे कुछ प्रश्न आ जाते हैं जो शब्दावली से रिलेटेड है, शब्द का अर्थ पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर कई बार। चलिए अब अपने एक एक करके इनको पढ़ते हैं। तो आपको पूछा जाए ब्यावले क्या चीज़ है भाई, आप बताओगे कि जो रामदेव जी के भजन है, या यूं कहें कि इनके जो लोक गीत गाए जाते हैं, उन लोक गीतों को क्या कहा जाता है, उनको हम ब्यावले बोलते हैं। तो रामदेव जी के भजन या इनके जो लोक गीत हैं उनको ब्यावले कहा जाता है। इंपॉर्टेंट बात याद रखना दोस्तों कि अगर ये प्रश्न आ जाए कि किस लोक देवता का भजन या लोक गीत सबसे लंबा भजन है, तो वो रामदेव जी का है। रामदेव जी का जो ये भजन है ये राजस्थानी लोक गीतों में सबसे लंबा भजन है। ठीक है, राजस्थानी लोक देवताओं में, ये ध्यान रखना है, लोक देवताओं में सबसे लंबा भजन है, ये दिमाग में रखेंगे। ठीक है, बाई चांस इसका कोई और आपको तोड़ पूछा जाए, एक बार मैं इसको इरेज कर रहा हूं ताकि इसको आप आगे लिखेंगे। राजस्थानी लोक देवताओं में सबसे लंबा भजन किसका है, तो आपको पूछा जाए रामदेव जी का है, और उस भजन को क्या बोला जाता है, तो आप बताएंगे ब्यावले कहा जाता है। परंतु आपको एक बात यहां पर नोट कर लेनी है मित्रों, बड़े अच्छे से इसको नोट कीजिएगा कि अगर आपको ये प्रश्न इस तरीके से आ जाए कि लोक देवियों में सबसे लंबा भजन, क्योंकि ये इसका कंपैरिजन आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आप लोक देवता पढ़ रहे हैं तो कुछ ऐसे शब्द आएंगे जो आगे चल के लोक देवियों में या कहीं और आएंगे। तो जब भी कोई शब्द आगे आए, रिपीट होके आए, तो आप उसको ध्यान में रखेंगे। तो आपको पूछा जाए कि लोक देवियों में सबसे लंबा भजन किसका है, तो आपका उत्तर होगा कि लोक देवियों में सबसे लंबा भजन जीण माता का है, जीण माता का है। और जीण माता के इन भजनों को कहा क्या जाता है, आप बताएंगे चिरजा कहा जाता है। वैसे तो देखो सभी जो देवियां हैं, बहुत सारी देवियों के भजन, माँ करणी माता के जो भजन है उनको भी हम चिरजा बोलते हैं। फिर भी चूंकि ये प्रश्न रूढ़ हो गया है जीण माता से रिलेटेड, तो आप ये बताएंगे कि जीण माता का जो भजन है उसको क्या बोला जाता है, चिरजा बोला जाता है, जो लोक देवियों में सबसे लंबा भजन बताएंगे। अब विवाद यहां उत्पन्न होता है कि अगर लोक देवता और लोक देवियां दोनों में से प्रश्न आ जाए, और ये प्रश्न ऐसे हो कि सभी लोक देवता और लोक देवियों में से सबसे लंबा भजन, तो जीण माता का बताना है। अगर लोक देवता और लोक देवियां दोनों में से पूछा जाए तो जीण माता का भजन लंबा बताओगे। अकेले लोक देवताओं में से प्रश्न आए तो रामदेव जी, अकेली देवियों में से प्रश्न आए तो भी जीण माता ही है। ठीक है, ये आप ध्यान करेंगे। तो ये इनकी शब्दावली थी। शब्दावली में पहली शब्दावली मैंने आपको बताई है कि ब्यावले क्या है। दूसरा आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि नेजा किसको बोलते हैं, नेजा किसको बोलते हैं। हो सकता है इसमें कुछ ऐसा चित्र वगैरह भी रहा हो, ये यहाँ पर है। ठीक है, चलो इसको यहाँ पढ़ लेते हैं। तो आपको पूछा जाएगा कि ब्यावले क्या है, तो ये तो हमने लिख ही दिया कि इसको क्या बोलेंगे आप, लोकगीत है। ठीक है, आपको पूछा जाएगा इसके बाद में नेजा क्या है, तो इनकी जो ध्वजा होती है, ध्वजा होती है उसको क्या बोलते हैं हम, नेजा बोलते हैं। नेजा बोलते हैं ध्वजा को। ध्वजा की खास बात क्या है कि या तो ये पंचरंगी हो सकती है, या इनकी ध्वजा जो है वो श्वेत ध्वजा हो सकती है, व्हाइट कलर की। तो पंचरंगी या श्वेत ध्वजा, जैसे कि आपको चित्र में ये दिखाई दे रही है, तो इनकी पंचरंगी ध्वजा आपको दिखाई दे रही है। कईयों में तो 5 से ज़्यादा रंग है, 6 रंग है, 3, 4, 5, 6, है ना। तो रंग बिरंगी जो ध्वजा हो उसको आप क्या बोलेंगे, रामदेव जी की नेजा बोलेंगे। तो ये पंचरंगी या 6 रंगी भी है और श्वेत ध्वजा होती है। लोक गीतों को हम क्या बोलेंगे, ब्यावले। पगलिए क्या है, जैसे कि चित्र में आपको दिखाई दे रहे हैं कि संगमरमर का पत्थर है, और संगमरमर पत्थर के ऊपर ये पैरों के सिंबल बने हैं। तो इनके जो पैरों के निशान हैं, जो प्रतीक चिन्ह इनका होता है, उस प्रतीक चिन्ह को हम क्या बोलते हैं, पगलिया। और फिर आया शब्द की जम्मा क्या है। जम्मा हमने बता दिया था, इनका जागरण होता है उसको। और एक शब्द रह गया था, वहाँ पे ये शब्द लिखा हुआ था पीछे मैंने, जातरू किसको बोलते हैं।
तो जो इनके पैदल यात्री आते हैं या नॉर्मल जो यात्री आते हैं, भक्तगण आते हैं, उनको क्या बोला जाता है? जातरू। परंतु खास करके पैदल यात्रियों को जातरू बोला जाता है। तो ये शब्द इस प्रकार के आ जाएं तो ये आप मित्रों वहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अभी वापिस अपने उस कंसेप्ट पे चलते हैं जो पीछे अपना यहाँ पर लिख रहे थे। तो ये भी अपना एक प्रकार से फालतू ही लिखा गया था, तो इसको चलो पढ़ा रहने देते हैं, इसको अपने दोबारा यूज कर लेते हैं। चलिए, तो इसके अंदर अपन देखें तो इसमें अब नई बात लिखते हैं। नई बात क्या लिखेंगे कि रामदेव जी जो हैं इन्होंने समाधि कब ली? रामदेव जी की समाधि। तो समाधि की बात अगर आ जाए, लगभग 1515 विक्रम संवत के आसपास इनकी समाधि का कंसेप्ट मिलता है, परंतु फिर भी इनके सन वगैरह याद करने की आवश्यकताएं नहीं होती है। लोग देवताओं में, देवियों में सन आपको जो याद करने हैं वो एक टॉपिक आएगा सन संप्रदाय, उसमें जरूर याद करना। ठीक है, देवी देवताओं में ज़्यादा सन पे प्रश्न नहीं आता है, तिथियों पे जरूर आएगा। रामदेव जी की समाधि आपको पूछा जाए तो रामदेव जी ने समाधि कहाँ पे ली थी भैया? रामदेव जी ने समाधि ली थी रुणीचा में, या आप बताओगे रामदेवरा में समाधि ली, या आप ये बताओगे कि राम सरोवर के पास समाधि ली थी। तो राम सरोवर के पास में ये समाधि ली गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो इनका समाधि स्थल है यहाँ पर अब इनका मंदिर बना दिया गया है। समाधि लेने की तिथि आपको पूछा जाए तो आप ये बताएंगे मित्रों कि भाद्रपद का महीना था, शुक्ल पक्ष था और एकादशी थी, 11 थी। तो एकादशी के दिन इन्होंने समाधि ली। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका जन्म हुआ था, तिथि की आप याद रखिए, और भाद्रपद शुक्ल एकादशी को इनका देहांत हुआ है, ये बात आप ध्यान रखिए। तो ये जो तिथियां हैं इसमें दो बातें आपको इंपॉर्टेंट स्टोर करनी है। एक बात तो आपको ये बतानी है कि इनसे एक दिन पूर्व इनकी धर्म बहन डालीबाई ने समाधि ली थी, एक दिन पूर्व। और कुछ किताबें ये बताती हैं कि इनसे 8 दिन बाद, लगभग 8 दिन बाद इनके मौसेरे भाई थे हड़बू जी ने समाधि ली। तो काफ़ी अलग अलग जगह वैसे अलग अलग वर्णन इनका ये मिलता है, परंतु फिर भी परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादातर किताबों में यही वर्णन है कि एक दिन पहले किसने समाधि ली थी? डालीबाई ने। और इनसे लगभग 8 दिन बाद में समाधि किसने ली है? हड़बू जी ने समाधि ली थी, ऐसा माना जाता है। इनका समाधि स्थल जो है ये रामदेवरा में है। तो असल में इनका जो प्रमुख मंदिर है वो अपने कहाँ बताएंगे कि प्रमुख मंदिर इनका रामदेवरा में। तो इनका जो समाधि स्थल है वो यहीं पर ही है, और यहीं पर ही डालीबाई का समाधि स्थल भी बना है, दोनों भाई बहन का पास ही है। और रामदेवरा या रुणीचा में इनका प्रमुख मंदिर है। कहते हैं ये जो मंदिर है ये पड़ता है जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहा जाता है कि इस मंदिर का जो निर्माण है, जो आधुनिक इसका निर्माता है, 1931 के अंदर, 1931 के अंदर महाराजा गंगा सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। महाराजा गंगा सिंह जो है उन्होंने इसका निर्माण करवाया था 1931 के अंदर। ठीक है, कहते हैं कि ये जो रामदेवरा मंदिर है यहाँ पर इनका प्रसिद्ध मेला लगता है। अब आपको पूछ लिया जाए मेला कब लगता है, तो इनके जन्म के दिन से शुरू होगा। जन्मदिन कब है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, यहाँ से मेला प्रारंभ होगा। और ये मेला कहाँ तक चलेगा? तो आप बताएंगे भाद्रपद शुक्ल एकादशी, जो इनके समाधि का दिन है वहाँ तक चलेगा। तो इनके जन्म का दिन से लेकर समाधि के दिन तक इनका मेला लगता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से मेला प्रारंभ होगा और भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक ये मेला चलेगा। इनका जो ये मेला है इस पे कई प्रश्न बनते हैं। देखो मित्रों, आपको पूछा जाएगा कि इस मेले की खास बात बताओ, तो पहली खास बात आप ध्यान रखना और आराम से पढ़ते रहना, किसी लक्खी मेला बोला जाता है। लक्खी मेला उसको बोलते हैं जहाँ लाखों की तादाद में भीड़ हो। तो जो लाखों की तादाद में भीड़ होती है तो इसको लक्खी मेला बोलते हैं। फिर आप ध्यान रखना कि इसको सांप्रदायिक सद्भाव का मेला बोलते हैं। सांप्रदायिक सद्भाव का मेला बोलते हैं।
तो सांप्रदायिक सद्भाव का मेला पूछा जाए किसको बोलते हैं, तो रामदेव राम मेले को बोलते हैं। रामदेव राम मेले को सांप्रदायिक सद्भाव का मेला बोलते हैं। चलिए आगे चलिए, आपको पूछा जाए कि और क्या नाम है, तो भाई इसको मारवाड़ का कुंभ कहते हैं, मारवाड़ का कुंभ कहते हैं। लक्खी मेला लोक देवियों में कैला देवी को मेले को बोलते हैं, ये ध्यान रख लेना, साथ साथ कंपैरिजन बता रहा हूं, लिखते रहिएगा। लक्खी मेला लोक देवियों पूछे तो लोक देवियों में किसका है, ये कैला देवी का है। सांप्रदायिक सद्भाव का मेला पूछा जाए तो जैसलमेर के अंदर रुनिचा में लगता है। सांप्रदायिक सद्भाव का उर्स पूछ लिया जाए तो ये अजमेर के अंदर लगता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे। अगर आपको पूछ लिया जाए मारवाड़ का कुंभ कौन सा है, तो आप बताओगे रामदेवरा मेला है। परंतु प्रश्न आ जाए मारवाड़ का अर्ध कुंभ किसे कहा जाता है, तो अर्ध कुंभ आ जाए तो आप बताओगे चौहाटन में लगने वाला सुइया मेला है, सुइया मेला, जिसको क्या बोला जाता है, मारवाड़ का अर्ध कुंभ बोला जाता है। परंतु कुंभ पूछा जाए तो इसको बोला जाता है। कहते हैं कि इस मेले का जो मुख्य आकर्षण रहता है, ये मुख्य आकर्षण 13 ताली नृत्य रहता है। जैसे कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ महिलाएं हैं जो कि कामड़ पंथ की महिलाएं हैं, ये नृत्य कर रही है। इस नृत्य को बोला जाता है 13 ताली। 13 ताली क्यों कहा जाता है इसको, कहते हैं कि ये 13 ताली इसलिए कहलाता है क्योंकि इसमें ये जो महिलाएं हैं, इनके आप बॉडी पर देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ इनकी बॉडी पे मंजीरे बंधे हुए हैं। ये यहाँ पे मंजीरा है, इनके हाथ में मंजीरा है, इनकी कोहनी पर या इधर एक मंजीरा और रहता है, तो यहाँ भी कई बार मंजीरा बंधा होता है। तो ये मंजीरे इनके बॉडी पे हैं। 13 मंजीरे होने के कारण इसको 13 ताली नृत्य कहते हैं। पर इंपॉर्टेंट बात आप ये याद रखेंगे कि इसमें कामड़ पंथ की विवाहित महिलाएं भाग लेती हैं। कामड़ पंथ की विवाहित महिलाएं ही भाग लेती हैं इसके अंदर। ये 13 ताली नृत्य हैं, इसमें 13 मंजीरे बंधे होते हैं, मंजीरे होते हैं 13, इसलिए इसको 13 ताली कहा जाता है। बाकी तो इसको नृत्य के टॉपिक में पढ़ेंगे कि इसकी क्या खास बात है, क्या है। एक खास बात आपको दिखाई दे रही होगी कि बैठ कर किया जा रहा है, बैठ कर किया जा रहा है। कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि ऐसा नृत्य बताओ जो एक माँ अपनी बेटी को नहीं सिखाती, एक सास अपनी बहू को सिखाती है, तो वो नृत्य है 13 ताली। यानी आपको याद रखना है कि माँ नहीं नचाएगी, माँ नहीं सिखाएगी बेटी को, माँ नहीं नचाएगी, नचाएगी कौन, सास नचाएगी छोरियों, ये ध्यान रखो तुम, ठीक है। तो नचाएगी तो तुम्हें सास ही, 13 ताली नृत्य तो तुम्हें सास ही करवाएगी, माँ 13 ताली नहीं करवा रही तुम्हें। इसीलिए कामड़ पंथ की विवाहित महिलाएं इसमें भाग लेती हैं, ये ध्यान रखना है तुम्हें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या खास बात है इस डांस की और क्या है। चलिए रामदेव जी की फड़ पे प्रश्न आ रहा है, इसको अपन देख लेते हैं। रामदेव जी की फड़, फड़ क्या होता है, फड़ एक बड़ा पर्दा होता है, कपड़ा होता है, जिसके ऊपर देवी देवता के पूरे जीवन चरित्र के चित्र बने होते हैं। तो किसी भी देवी देवता का गुणगान करने के लिए हमारे यहाँ पे भोपे क्या करते हैं, एक बड़ा पर्दा पीछे टांगते हैं और फिर वो गुणगान करते हैं उन चित्रों को देख करके, जो चित्र उस वस्त्र पे, उस कपड़े पे बने हुए हैं। तो ये चित्र या फड़ बनाने का काम जो है, ये राजस्थान में हमारे शाहपुरा में किया जाता है। तो शाहपुरा के अंदर विभिन्न प्रकार के चित्रकार हैं जो फड़ बनाने का काम करते हैं। चलिए ये जो फड़ है, इसका रामदेव जी की फड़ का चित्रकार अगर आपसे पूछा जाए तो आप नाम बताओगे चौथमल चित्तेरा। रामदेव जी की फड़ का चित्रकार आपको पूछा जाए तो आप नाम क्या बताएंगे, चौथमल चित्तेरा, चौथमल चित्तेरा। तो चौथमल चित्तेरा आ जाए, आपको याद रखना है रामदेव जी की फड़ किसने बनाई थी, चित्रकार कौन था, तो आपका उत्तर होगा चौथमल चित्तेरा। दूसरा आता है कि वाचन, वाचन मतलब इसको पढ़ के सुनाएगा कौन, तो पढ़ के सुनाने वाले तो भोपे होते हैं, जो भोपा होता है वो पढ़ के सुनाता है। ये तो मैंने रावण अत्था का चित्र बना रखा है ना, फड़ का चित्र मैं आगे आपको पाबूजी में भी दिखाऊंगा, वहीं देखेंगे। तो वाचन जो है इनका कौन करते हैं, तो आप बताओगे कामड़ पंथ का भोपा करेगा, कामड़ पंथ इन्होंने चलाया था। भोपा क्या होता है, भोपा उस व्यक्ति को बोला जाता है जो किसी देवी देवता का गुणगान करता है, उसको भोपा बोलते हैं। तो कामड़ पंथ का भोपा जो है वो रामदेव जी का गुणगान करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। वाद्य यंत्र आपको पूछा जाए तो ये जो आपके चित्र में दिखाई दे रहा है वाद्य यंत्र, ये है जिसको हम क्या बोलते हैं, रावण अत्था। तो इस तरीके से आपको ये बातें आपको याद रखनी है। और अब हम बिल्कुल लास्ट में चलते हैं, और लास्ट में लगभग बातें हो गई हैं, मंदिर वगैरह मैंने आपको बता दिए हैं। तो कोई नई बात इनसे रिलेटेड क्या है
वो देखते हैं। नई बात यह है कि इनके कुछ अन्य मंदिर हैं रामदेव जी के, हम उनसे रिलेटेड बात करते हैं और ये रामदेव जी से रिलेटेड अंतिम बिंदु होगा जिस पे हमें चर्चा करनी है। और इसके बाद में हम अगली जो क्लास होगी उसके अंदर फिर हम अगले लोक देवताओं को पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं फटाफट एक बार इनके अन्य मंदिर, थोड़ा समय का अभाव है। तो अन्य मंदिरों में आप देखिएगा, आप बताएंगे मसूरिया पहाड़ी, मसूरिया पहाड़ी पर इनका मंदिर है। मसूरिया पहाड़ी आप कहाँ पे बताएंगे? जोधपुर में। जन्म उड्डू कश्मीर में हुआ था तो वहाँ भी मंदिर है। समाधि रोनेचा में है तो वहाँ भी मंदिर है। ठीक है, अन्य मंदिरों में मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में अन्य मंदिर है। इसके अलावा कहाँ पे है और अन्य मंदिर आप बताएंगे? इसके अलावा बिराठिया में है। बिराठिया ये कहाँ पे पड़ता है? ये वर्तमान ब्यावर में है, ब्यावर डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा। इसके बाद में है सुरता खेड़ा। सुरता खेड़ा, सुरता खेड़ा आपको पूछ लिया जाए तो चित्तौड़गढ़ में है, यहां पर मंदिर पड़ता है। इसके बाद में है हल्दीना। हल्दीना पूछा जाए तो अलवर में पड़ेगा। इसके अलावा आपको पूछ लिया जाए तो 5 नंबर पे आप लिखेंगे खुंडियावास। खुंडियावास, खुंडियावास आप डीडवाना कुचामन में बताएंगे, वर्तमान डीडवाना कुचामन में है। इस तरीके से आप इनके कुछ अन्य मंदिर जो हैं वो रामदेव जी के आप बता सकते हैं। ठीक है, फिर भी आप ये ध्यान रखना कि खुंडियावास जो है इसको कुछ लोग जो हैं वो राजस्थान में छोटा रामदेवरा या दूसरा रामदेवरा बोलते हैं। छोटा रामदेवरा या दूसरा रामदेवरा राजस्थान में। परंतु ये प्रश्न अगर सीधा ऐसे आ जाए कि छोटा रामदेवरा कहाँ, छोटा रामदेवरा, तो आपको स्टेट ही चेंज कर देना है। आप बताओगे गुजरात में है। अगर गुजरात आए ना तो आपको छोटा रामदेवरा गुजरात में बताना है। गुजरात ऑप्शन में नहीं हो, सीधा आ जाए राजस्थान में कौन सा मंदिर है छोटा रामदेवरा या दूसरा रामदेवरा कहलाता है, तब आप दूसरा रामदेवरा किसको बोल दीजिएगा? तब दूसरा रामदेवरा खुंडियावास को बोलते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो चलिए मित्रों, ऐसे कुछ नाम आ जाए ये आप याद रखिएगा। ये जो वर्णन आज हम लोगों ने पढ़ा है ये रामदेव जी का वर्णन था। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। कमेंट करके आप बताइएगा, कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ समझ में नहीं आए तो आप बताइएगा ज़रूर। और अगले लोक देवता के साथ अगले वीडियो में हम मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।